नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। एडिटर्स आई में आपका स्वागत है। हमारा अनुरोध है कि आप एडिटर्स आई देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को, ग्रुप्स को फॉरवर्ड करें और उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें ताकि नियमित रूप से अधिकाधिक दर्शकों तक हमारी बात पहुंच सके। उनकी राय, आपकी राय कमेंट्स के रूप में हमको मिल सके ताकि बहस, संवाद, सकारात्मक बातों का विचार विमर्श भी हो सके। सुप्रीम कोर्ट एक के बाद एक आदेश दे रही है, चाहे वो आधार कार्ड को लेकर चुनाव आयोग के संबंध में सुनवाई तब भी जारी है, लेकिन फिर भी उन्होंने कह दिया है कि आधार कार्ड को भारत की नागरिकता नहीं माना जा सकता है, आज का है। इसी तरह से एक और महत्वपूर्ण आदेश, जैसे फैसला नहीं है मैं इसको कहूंगा, लेकिन आदेश तो दे दिया। और चूंकि केवल भारत की राजधानी दिल्ली और एनसीआर मतलब नेशनल कैपिटल रीजन, जिसमें गुड़गांव है, फरीदाबाद है, फरीदाबाद तो नहीं, गुड़गांव है, गाजियाबाद है, नोएडा है, ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से जो पूरा ये क्षेत्र है, इसमें आवारा कुत्तों की जो समस्या है, केवल दिल्ली में 10 लाख कुत्ते और प्रतिदिन 2000 बच्चों को, बूढ़ों को, महिलाओं को 2000 कुत्तों से काटने की घटनाएं जहां हो रही है, वहां सुप्रीम कोर्ट ने आदेश तत्काल दिया है। दिल्ली की जो अथॉरिटीज हो, चाहे वो सरकार हो, नगर निगम हो, जो प्राधिकरण हो, उन सबको एक तरह से दिल्ली को ही निर्देश दिया है सरकार को, क्योंकि केंद्र सरकार का कहने को तो दिल्ली अपने आप में स्वतंत्र है, प्रदेश बना हुआ है, विधानसभा है, लेकिन कई मामलों में उसे ये भी माना जाता है कि कानून व्यवस्था तो केंद्र सरकार के अधीन है। तो ये निर्देश इसलिए महत्वपूर्ण है कि लगातार मतलब देश भर में करीब 3 करोड़ लोग कुत्ते काटने से प्रभावित हो रहे हैं। 3 करोड़, आप सोचिए, भारत जैसे देश में, और दिल्ली अकेले में करीब 10 लाख आवारा कुत्ते ऐसे हैं। और इस दृष्टि से सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि भाई आप वैक्सीनेशन की सुविधा करिए, जो मतलब यदि जो काटने से जो लोग प्रभावित होते हैं, बच्चे मर तक जाते हैं, जिसको काट लिया, इतनी बुरी तरह से नहीं ठीक से इलाज हो पाया या इतना बड़ा हमला हुआ कि उसके बाद घायल होने के बाद ऐसे लोग मरने की घटनाएं भी हुई है। यही नहीं, मतलब बाकायदा ये स्टेरिलाइजेशन मैंने उनकी नसबंदी ऐसी हो कि वो ज्यादा बच्चे उनके उत्पन्न न हो, ताकि आबादी कुत्तों की, आवारा कुत्तों की न बढ़ सके। एक तरफ ये भी एक बड़ी बात है। ऐसी स्थिति में यह कहना सुप्रीम कोर्ट का बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन जैसा आज का मैं प्रमुखता से इस बात को कहूंगा कि देश की बड़ी प्रतिपक्ष की पार्टी, लोकसभा में प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी ने इसका कड़ा विरोध, सुप्रीम कोर्ट का ही इस आदेश का विरोध किया है और उन्हें से बड़ा अव्यवहारिक माना और बड़ा निर्दयी उसको कहा है कि भाई ये तो बड़ी दया नहीं है उनके प्रति। कुत्तों के प्रति तो उनका प्रेम बहुत है, राहुल गांधी का और पूरे गांधी परिवार का है, मैं इसको भी मान सकता हूं। मैंने अभी मैं उनकी बात और विस्तार से कहूं, लेकिन उसके पहले ये भी कहूं कि गांधी परिवार की एक और बड़ी सदस्य है, क्योंकि सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी का तो वक्तव्य सामने नहीं आया, क्योंकि राहुल गांधी ने जब कहा तो कांग्रेस पार्टी, सोनिया गांधी उसकी प्रमुख नेता है ही, लेकिन बड़े नेता के रूप में प्रतिपक्ष के पूरे और प्रतिपक्ष का निभाने वाले राहुल गांधी हैं। लोकसभा में प्रतिपक्ष नेता का दर्जा, कैबिनेट दर्जा मिला है। 55 लोग उनकी सुविधा, जेट कैटेगरी उनके पास बने सुरक्षा है, और भी उस सुरक्षा अपना भी वो रख सकते हैं। दिल्ली पुलिस अलग है, ये अलग है, लेकिन 50, चूंकि जेट कैटेगरी जो अति सुरक्षित, जिनके लिए खतरा होता है, और मंत्रिमंडल में मैंने उनका दर्जा प्रतिपक्ष में रहते हुए, उनको लगता है कि ये काटने की घटना, इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया, ये तो कोई अनुचित है। और दूसरी ही सदस्य जो अब परिवार की अब उस तरह से है, नहीं भी है, चूंकि नाम तो इंदिरा गांधी की बहू वो भी है, मेनका गांधी, जो शुरू से ही पशु रक्षा के अभियान में हमेशा उन्हीं की वजह से कई कानून नियम बने हैं, वो मंत्रिमंडल में रही है और भारतीय जनता पार्टी से अभी नाता नहीं टूटा, इसलिए आप ये नहीं भी कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं है। ठीक है, वो सांसद नहीं है, अब उनको टिकट नहीं मिला, लेकिन फिर भी वरुण गांधी भी इस बार नहीं है राजनीति में, मतलब भारतीय जनता पार्टी में है, किसमें है, वो मतलब सक्रिय राजनीति में इस समय भूमिका नहीं निभा रहे, तो उनका कोई वक्तव्य सामने नहीं आया। और शायद इसलिए वो संभल करके, चूंकि उनका तो महानगरों पर बड़ा काम है, किताब है उनकी, अब वो भी कितना इस पर वक्तव्य देंगे नहीं देंगे हम नहीं जानते। लेकिन मेनका गांधी ने तो बाकायदा कहा कि इसके लिए जो सुप्रीम कोर्ट का बिल्कुल ही, उन्होंने राहुल गांधी से 10 कदम आगे जाकर कहा है
ये संभव ही नहीं है, ये बहुत ही गलत निर्णय है। इसमें तो 15,000 करोड़ रुपया खर्च होगा यदि आवारा कुत्तों को नियंत्रित करना, उनके लिए शेल्टर हाउस बनाना होगा। ये तो बहुत ही गलत काम होगा। कैसे होगा, ये संभव नहीं है। क्यों ऐसा कह दिया? और चूंकि ये केवल दिल्ली राजधानी और क्षेत्र के लिए है, एनसीआर और दिल्ली नेशनल कैपिटल रीजन, इस दृष्टि से जो बातें उन्होंने कही, और मैं इसलिए कह सकता हूं कि इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने शायद इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि जो पहले है उसके लिए भी निर्देश, या तो अभी भी चूंकि सुनवाई हो सकता है कि उन्होंने सुनवाई की, लेकिन इस बार उन्होंने कहा कि नहीं, अपने आप सुमोटो नोटिस भी लिया है उन्होंने सुमोटो, और ये कहा है कि भाई ये चूंकि अखबारों में जो रिपोर्ट आई उससे विचलित सुप्रीम कोर्ट भी कई बार अपने आप भी इसको सोचता है, या और लोगों ने भी अपील की हुई है सुप्रीम कोर्ट में कि साहब ये कुत्ते काटने की जो घटना है इस पर नियंत्रण नहीं करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, हम और जो इसके लिए बड़ी सहानुभूति रखने वाले हैं कुत्तों के प्रति, आवारा कुत्तों के प्रति, कुत्ता मतलब सबके लिए उन्होंने मना नहीं किया। आप घर में पालतू कुत्ते हैं उनके लिए कोई आदेश नहीं है। आवारा कुत्ते जो सड़कों पर घूमते हैं, कोई साइकिल से जा रहा है, कोई पैदल जा रहा है, कोई बच्चे जा रहे हैं, कभी रात के समय खास करके और हो रहा है, खाने के लिए लड़ रहे हैं, उसमें किसी को उन्होंने काट लिया। तो जैसा हमने कहा कि काटी कितनी घटनाएं होती है। और गुड़गांव मैंने आप वहां भी ये बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है। जो आंकड़े बता रहे हैं उनको उन्होंने भी कहा कि साहब अब ये जो कहा गया है कि आप तत्काल 6 से 8 हफ्ते में कुछ ऐसा इंतजाम करिए जिससे कि शेल्टर हाउस में उनको ले जाने की प्रक्रिया हो। और गुरुग्राम में भी 50,000 मैंने बताया जाता है कि कम से कम उतने आवारा कुत्ते हैं छोटे से उसमें। गाजियाबाद, नोएडा में भी इस तरह की समस्या है। तो पूरे इसमें और लेकिन हुआ क्या है, एक पशु रक्षा के लिए एक बाकायदा एक नियम कानून बना हुआ है जिसके तहत जो 2023 का है 2023, बहुत पुराना नहीं है। अब उसमें कहा गया है कि नहीं आप जो है इनके ऊपर जो जाति होती है, यदि आप उनको नसबंदी करते हैं या उनको कहीं शेल्टर हाउस में डालते हैं तो ये उनके साथ जाति होगी। अब एक पशु कल्याण बोर्ड है, वो भी इसके पक्ष में नहीं रहा है। तो सरकार के पहले से बने हुए नियम जो उनको कंट्रोल करने के लिए जो बना 2023 में, उसी तरह से जो पशु कल्याण बोर्ड है उसने तो बाकायदा मना ही किया हुआ है कि नहीं, शेल्टर हाउस में नहीं होना चाहिए, कल्याण किया जाए। मेनका गांधी तो वर्षों से, दशकों से इसके पक्ष में है। और इसलिए ये एक बड़ा विवाद, इसके लिए पशु संरक्षण जो लोग सड़कों पर जो उनके प्रति सहानुभूति दिखाने वाले ऐसे कई सोसाइटीज हैं, लोग में हैं, जो चूंकि उनको ये मान करके कि उनको खाने का नहीं मिल रहा है तो उनको खाना सड़क पर जाकर खिला देते हैं। फिर उसके बाद वो दौड़ते हैं कब किसको काट लेंगे, कब जो वैसे पागल हो जाते हैं किसी कारण से। ऐसी स्थिति में उनके प्रति सहानुभूति रखने वालों के लिए भी अदालत ने मना किया कि हम उनसे इस बारे में अभी कुछ नहीं सुनेंगे। हम सरकार को ही, तुषार मेहता जो भारत के महाधिवक्ता हैं भारत सरकार के, उनकी सुनेंगे, या जो पक्ष है कि सरकार क्यों नहीं कर सकती, चाहे वो केंद्र की हो राज्य की हो। और इस दृष्टि से सरकार का ही पक्ष सुनने का उन्होंने अपना निर्देश दिया, और इसीलिए सुनने के बाद उन्होंने ये निर्देश दे दिया कि सब आप इसको करिए। और ये समस्या देश भर में है। हम ये भी बताना आवश्यक है कि चाहे वो यूपी हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, भोपाल में कितनी ही ऐसी घटनाएं हुई है जहां मृत्यु तक हुई है। अच्छा, वैक्सीनेशन की पर्याप्त सुविधाएं नहीं है। मैंने हमारे आसपास रहने वाले, मैं दिल्ली में रह रहा हूं 50-55 वर्षों से, दिल्ली में रहने वाले हमारे ड्राइवर तक, उसको भी अभी कुछ 2 हफ्ते पहले, अब उसके बाद 4 बार उसे छुट्टी लेना होगी, इंजेक्शन लगाने जाना है, वो मिलता नहीं है, सुबह से शाम तक खड़े रहना पड़ता है। और भी जो काम करने वाले लोग हैं, कई पत्रकार, उनके परिवार के लोग उससे प्रभावित हुए। चाहे वो मैंने दया के रूप में उनको खाना भी दे ले, उसके बाद पता चला उसी कुत्ते ने उनको काट लिया। तो जो गंभीर समस्या है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया। लेकिन इसका विरोध, अब इसमें कुछ दिलचस्प बात में गांधी परिवार का जो चूंकि जिक्र मैंने मेनका गांधी और राहुल गांधी का किया, तो गांधी परिवार में आज नहीं, राहुल गांधी तो पति बच्चे रहे होंगे जब उनका कुत्तों से प्यार हुआ। क्योंकि मुझे याद है कि श्रीमती सोनिया गांधी और मेनका गांधी जब बहू के रूप में इंदिरा गांधी के घर में रहती थी, उस समय डॉक्टर माथुर, उनके एक पारिवारिक चिकित्सक जो सरकार के भी बड़े डॉक्टर रहे, और वो एक तरह से उनके परिवार को भी देखते, जब प्रधानमंत्री के नाते भी, और वो जब प्रधानमंत्री पद से हटी तब। डॉक्टर माथुर ने लिखा कि किस तरह से इंदिरा गांधी परेशान रहती थी कि दोनों बहुएं
ये उनका लिखा मैं कोट कर रहा हूं, डॉक्टर माथुर की पुस्तक में बाकायदा उन्होंने जिक्र किया कि भाई बहुएं इस बात पर लड़ती थी कि फ्रिज में, चूंकि विदेशी कुत्ते उनके पास है, विदेशी कई बहुत सारे बिस्किट वगैरह तब आते थे। आई एम टॉकिंग बिफोर, आप समझिए कि 84 से पहले की ही बात होगी, जैसे उसके बाद तो इंदिरा गांधी नहीं रही। उस समय इस बात पर लड़ाई हुई कि मेरे कुत्ते के बिस्किट तुमने अपने कुत्ते को क्यों खिला दिया। अपने कुत्ते के लिए भी स्पेसिफिक बिस्किट दूसरे ने खिला दिया, फ्रिज में रखे होते थे। अब दोनों बहुओं ने जिक्र नहीं किया है कि किस बहू ने किस को लड़ाई किया, लेकिन दोनों में लड़ाई हुई इस बात को। डॉक्टर माथुर चूंकि परिवार के देखते थे तो उनको लगता था कि इंदिरा गांधी इस बात से विस्तृत रहती थी कि बहुएं किस हद तक लड़ सकती हैं। साधारण बिस्कुट, कुत्ते का बिस्कुट, किस कुत्ते का बिस्किट किसने खा लिया, भाई यदि कुत्तों से प्यार है तो कोई बिस्किट किसी कुत्ते ने खा लिया। लेकिन अपने कुत्तों के प्रति तो ऐसा जो पालतू कुत्ते हों, उसमें राहुल गांधी या मेनका गांधी या ऐसे कितने ही नेता, ऐसा नहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को कुत्ते प्रिय नहीं है कि समाजवादी को कुत्ते प्रिय नहीं है या कम्युनिस्टों को नहीं है। पालतू कुत्ते घर में आपने रखे उस पर समझ में आता है, लेकिन आवारा कुत्तों के लिए जो अभियान चलाती हैं श्रीमती मेनका गांधी, उन्होंने पहले कुछ ऐसे केंद्र भी बनाए जहां पर भाई हम उनको रख लेंगे, लेकिन फिर क्यों किया है उन्होंने। और जो ये एक बहुत अच्छा तर्क एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार ने जो सुझाया भी, और हमारे भी एक परम प्रिय, उन्होंने बाकायदा ट्वीट भी किया। उन्होंने ये भी कहा, वो गैर पत्रकार है लेकिन बहुत समझदार और सोचे समझे प्रोफेशनल हैं, मैनेजमेंट के बहुत बहुत प्रतिष्ठित हैं। उनका ये कहना था कि भाई यदि ऐसा ही है तो क्यों नहीं लोग अपने को, जिन पालतू कुत्तों जिनको उन्हें आवारा कुत्ते अपने घर में कुत्ते रखे ही हैं, तो आप या तो नहीं, जिन्होंने नहीं रखे और जिनको बड़ी दया आती सड़क पर जाके कुत्तों को, आवारा कुत्तों को खाना खिलाते हैं, वो अपने घर में रख लें तो समस्या खत्म हो जाएगी। वो घर में नहीं रखेंगे, वो शौक के लिए जाकर बड़ा दया निधान दिखाना है, उनको सहानुभूति, घर में खाना ज्यादा बेकार है, वो जाकर वहां जाके दे दिया, रोटी दिया या और खाना दिया। बल्कि कई ऐसे जो बाजार होते हैं जहां पर खाना इस तरह बिकता है, लोग वहां डाल जाते हैं, अपनी प्लेट फेंक देते हैं। सफाई तो दिल्ली में सबसे खराब स्थिति में है। हो सकता है कि गुजरात या मध्य प्रदेश के शहर सबसे सर्वश्रेष्ठ सफाई माने जाते हो, दिल्ली तो बहुत ही गंदा अभी भी इस मामले में कि कौन कहाँ कूड़ा डाल देगा उसको रोक ही नहीं पा रहे स्वच्छता अभियान के बाद भी। वो नगर निगम आम आदमी पार्टी ने जो बेड़ा गर्क किया वो तो अपना है, उनको भी बड़े प्रिय थे आवारा कुत्ते। तो राजधानी दिल्ली में विदेशी आए तो उनके पीछे भी लग जाते हैं। ऐसी स्थिति में कुत्तों का गांधी परिवार का जो प्रेम है ये अद्भुत है, और ऐसे ही इसी को आप बड़े रूप में ले लें। दूसरे लोग भी मेरा कुत्ता तेरा कुत्ता। गुड़गांव में अभी एक घटना हुई, सुबह 6 बजे चलने वाली एक अच्छी खासी महिला जो मॉर्निंग वॉक के लिए निकली, उनको झपट मार करके, जो वो तो घरेलू कुत्ता, वो आवारा कुत्ता भी नहीं था, उसने इतनी बुरी तरह घायल किया कि अस्पताल जाके बड़ी मुश्किल से उनको करना पड़ा, काफी बुरी तरह घायल कर दिया। वो गिर गई सड़क पर और लोग नहीं बचा सके। तो कुत्तों का आपका प्यार है, कुत्ते को संभाल के रखे। सुप्रीम कोर्ट का यही कहना है कि जब वो लोग सहानुभूति दिखाते हैं तो वो खुद उसको अपने घर में रख के पाले। और दूसरा, सरकार का एक काम है कि उनको, उनकी आबादी को नियंत्रित करें। उनके लिए ऐसे शेल्टर हाउस, जैसे आप देखिए, ये भी सही है कि खाली उसकी समस्या दिल्ली में नहीं है, शायद उस पर कोई फिर से एप्लीकेशन लगाएगा। तो जो आवारा पशु हैं और भी, सांड है, गाय ही नहीं, देखिए जो अब जब, चूंकि सब पर तो बाहर में बिल्कुल प्रतिबंध है, ना कुछ ऐसा बिक सकता है ना कट सकता है, तो ऐसे जो जानवर हैं जो शहर में, उससे ट्रैफिक में कई जगह दुर्घटनाएं होती हैं, लेकिन उसको भी लोग खाना खिला देते हैं, फिर वो सड़क पे घूमते रहते हैं। कई ऐसे इलाके हैं जहां पर लोग अपना खाना वाना दिन में उसको किया, पाला रात को, और फिर दिन में छोड़ दिया, तो सड़कों पर कई दुर्घटनाएं उससे होती हैं। उसके लिए भी प्रयास करने का आश्वासन तो सरकार, दिल्ली सरकार दे रही है। कुछ जगह प्रयास हुए हैं, दिल्ली की मुख्यमंत्री खुद ने 1-2 जगह गई, लेकिन पूरे दिल्ली में उससे भी एक समस्या। तो आवारा पशुओं और आवारा कुत्तों का जो प्यार है, ये राजधानी दिल्ली और दिल्ली वासियों के लिए, भारत के लिए कलंक है। क्योंकि देश के हर भाग में, बंगलोर जो सबसे आधुनिक शहर है, वहां 2,80,000 आवारा कुत्ते हैं। उसके वहां भी सवाल उठा है आज ही कि भाई क्या जो सुप्रीम कोर्ट ने वहां के लिए कह दिया, हमारे यहाँ के आवारा कुत्तों को रोकने का काम कौन करेगा। भोपाल में आवाज उठी है कि कौन करेगा। लखनऊ, पटना, रांची, जबलपुर, जिस शहर का नाम लेंगे, वो हैदराबाद, उत्तर, पूर्व, पश्चिम, दक्षिण, जहां कहेंगे वहां इस तरह की समस्याएं हैं। और इसके लिए राष्ट्रव्यापी एक नीति की भी आवश्यकता होगी। पशु संवर्धन हो, पशु की रक्षा हो, गौ रक्षा हो, इसके भी कोई विरुद्ध में नहीं है, लेकिन आवारा
जानवरों के, खास करके कुत्तों के काटने से जितने बड़े पैमाने पर लोग प्रभावित हो रहे हैं, न उनकी चिकित्सा की तत्काल सुविधा होती है। वैक्सीन उनको लगा दिया जाए ताकि ऐसी वो उनके काटने का असर भी ना हो। ये अलग बात है कि वैक्सीन लगाने के बाद भी काटने पर भी यदि ज्यादा बुरी तरह काट दिया है तब भी नुकसान तो होना ही है। कोई साइकिल पर जा रहा है, कोई मोटरसाइकिल पर जा रहा है, कोई बच्चा जा रहा है, कोई महिलाएं जा रही हैं, उनको छीन लिया, कपड़ा छीन लिया, उनको मारने की कोशिश, एक तरह से हत्या ही करने की कोशिश होती है। उन सब से बचाव के लिए एक राष्ट्रीय नीति और इस पर बहस, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कुछ नियम कानून भी बदलने होंगे और इसके लिए समाज और सरकार को मिलकर कार्य करने होंगे। परिवार राहुल गांधी प्यार करते हैं, वो भी कोई रास्ता जहां उनकी सरकारें हैं, कर्नाटक में उनकी सरकार है, हिमाचल में उनकी सरकार है, तेलंगाना में उनकी सरकार है, वो वहां क्या करके दिखाएं, वही तो मॉडल कर दें। खाली चुनाव आयोग से लड़ने के बजाय सुप्रीम कोर्ट को ही दोष देके गालियां देने से तो बेहतर है कि वो जो शासित जिन राज्यों में है उसी को मॉडल बना करके पेश करें। उम्मीद करना चाहिए कि कुत्ता प्रेमी लोग इसके उपाय के लिए भी कुछ न कुछ प्रयास करेंगे। एडिटर्स में हम यही विराम देते हैं। आप एडिटर्स देखते रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मित्रों को ग्रुप्स को फॉरवर्ड कर उनसे भी आग्रह करें कि वे भी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।